अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। तो अपने इस न्यू ब्लॉग में मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ। जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा टाइटल से कि आज मैं किचन की सफाई करने वाली हूँ। तो आज मैंने सोच ही लिया था कि आज मुझे किचन की सफाई करनी है, और जब मैं सोच लेती हूँ तो मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ और मुझे उसी दिन करना होता है। काफ़ी दिन हो गए थे, रमज़ान में मैंने सफाई की थी, लेकिन तब से मैं सोच रही थी कि आज करूँगी कल करूँगी, क्योंकि रोज़ रोज़ इतने काम होते हैं, फिर ऐसी सफाई करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है, तब जाकर ये सफाई होती है। क्योंकि डीप क्लीनिंग होती है, बहुत इसमें टाइम टेकिंग काम होता है, बहुत ही टाइम लगना होता है। पूरा दिन हमारा इसमें सर्फ हो जाता है, यानी रात तक मैंने क्लीनिंग की थी। तकरीबन समझ लें आपके 11 बज गए थे मुझे हर चीज़ को सेट करने के लिए, जगह में रखने के लिए। बॉटल्स मैंने धोए थे, किचन के कंटेनर्स मैंने क्लीन किए थे, और बहुत सारी मैंने सफाइयाँ की थी। करना भी मुझे अकेली है, इसलिए जो है पिछली मर्तबा क्या हुआ था कि मैंने जो है सारी सफाइयाँ अकेले की थी, लेकिन इस मर्तबा जो है मैंने एक मेड को बुलाया था ताकि वो मेरे साथ जो है थोड़ी मेरी हेल्प करे। ज़्यादा मैंने उसकी हेल्प नहीं ली थी। फिर जो नीचे के ड्रॉर्स हैं उससे मैंने वो क्लीन करवाए थे। बाकी के सारा जो ऊपर का क्लीनिंग वगैरह थी वो मैंने खुद से की थी, और कंटेनर्स वगैरह भी मैंने खुद से क्लीन किए थे, और सब कुछ मैंने खुद से किया था। तो माशाल्लाह से मैं जो है आज खड़ी हो गई हूँ किचन क्लीनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने सारे ड्रॉर्स वगैरह हैं, जो जितने भी कैबिनेट्स हैं, वो सब कुछ मैं जो है खाली कर दूँगी, और उसके बाद जी हम यहाँ पर अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग करेंगे। और ये जो आप बिस्किट देख रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि किस किस में जो है कितने बिस्किट बचे हैं और कौन कौन से बिस्किट हैं, क्या क्या हैं। तो मैं वही छोटे खान को डाल डाल के दे रही हूँ। और यहाँ पर ये बच्चे भी आकर खड़े हो गए हैं सामान बाहर रखने के लिए। तो माशाल्लाह बहुत हेल्प करते हैं जब ऐसे कोई काम होते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ, और जितने भी आप ये भरनी वगैरह देख रहे हैं, कांच के जितने भी चीज़ें हैं, ये सारी मैंने फिर वॉश कर लिए थे। इसके बाद क्लीनिंग वगैरह करने के बाद तो जितनी भी कांच की चीज़ें थी वो मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखी हुई थी, और जितनी भी दूसरी चीज़ें थी स्टील वगैरह की, वो मैंने सारी नीचे फ़र्श पर रखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए इन बच्चों ने किस तरह से इन सारी चीज़ों को ला कर रखा है यहाँ पर। तो ये सब चीज़ें मैंने निकाल लिए, हर चीज़ मैंने अपने ड्रॉर से निकाल ली, छोटी से बड़ी जितनी भी चीज़ें थी वो सब कुछ मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पर छोटे खान कुछ काम कर रहे थे। यहाँ पर मैंने साथ ही साथ अपने लंच की तैयारी भी कर ली थी। तो चिकन की ग्रेवी बनाई थी मैंने, साथ में मैंने सफ़ेद चावल बनाए थे, और ये भी मैंने काम करते करते ही इसकी भी तैयारी की थी साथ ही साथ। तो चिकन की ग्रेवी चूँकि जल्दी बन जाती है तो मैं वही बनाती हूँ। दाल चावल जो है बहुत मुझे टाइम टेकिंग काम लगता है, तो मैं दाल चावल जो है बहुत ही कम ही बनाती हूँ, क्योंकि उसके साथ फिर बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है। क्योंकि दाल चावल हम सिर्फ़ और सिर्फ दाल चावल नहीं खा सकते हैं, उसके साथ सब्ज़ी बनानी होती है और भी दूसरी चीज़ें भी बनानी होती हैं। तो मुझे जो है सालन चावल ही बेस्ट लगता है जब भी मुझे काम करने होते हैं, या फिर मैं बिरयानी बनाती हूँ, या फिर मैं पुलाव बना लेती हूँ। यानी कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो झटपट बन जाए और मेरा काम में भी रुकावट ना बने। तो यहाँ पर मैंने चावल भी बना लिए थे। अब सबसे पहले जो है हम लंच करेंगे, उसके बाद हम जो है आगे की क्लीनिंग करेंगे। तो यहाँ पर चूँकि मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर सारी चीज़ें रखी हुई थी, तो आज हम जो है इस तरह से अपना लंच करेंगे। तो पहले जो है मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं हुआ करता था जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो उन्होंने जो है हमें इतना तंग किया, हमें वो बिल्कुल भी खाने नहीं देते थे। हर चीज़ वो जो है आकर खींचते थे, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे थे। फिर तब हमने डाइनिंग टेबल लिया था फ़र्स्ट टाइम जब ये बच्चे छोटे थे, और कुछ भी चीज़ अगर हम नीचे रखते थे तो वो दस्तरखान ही खींच देते थे आकर। जैसे पानी उन्होंने गिरा दिया, कुछ ग्रेवी हमने रखी वो गिरा दिया। तब हमने डिसाइड किया था डाइनिंग टेबल लेने का। तो तब से जो है आज तक डाइनिंग टेबल के ऊपर ही हम बैठ कर खाते हैं। कभी कभार बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो हम नीचे बिछा देते हैं दस्तरखान, नहीं तो हम लोग जो है ऊपर ही बैठ कर खाते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने सारे कैबिनेट्स वगैरह खाली कर लिए थे, और जी मैं अब इनकी जो है सफाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने स्क्रब ले लिया था, और इस चिमनी को मैं सबसे पहले अच्छी तरह से घिस घिस कर जो भी इसके ऊपर चिकनाई जमा हुई है उसको मैं क्लीन करूँगी। इस चिमनी के ऊपर इतनी चिकनाई जमा होती है कि क्या बताऊँ, हमेशा मैं क्लीन करती रहती हूँ, फिर भी जो है हमेशा जमा होती रहती है। और यहाँ पर ये जो कैबिनेट्स आप ऊपर देख रहे हैं, इनको भी मैंने एक मरतबा जो है स्क्रब से हल्का सा मैंने इसको धोया है, ज़्यादा मैंने इसको रगड़ना नहीं है, वरना जो है इसका कलर ऊपर से निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जो है चिमनी को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था। बाद में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको कितना क्लीन किया है। मुझे चाहिए था कि मैं आपको बिफ़ोर आफ्टर दिखाऊं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा दिखाना आपको। तो यहाँ पर मैंने जो है चिमनी की क्लीनिंग कर ली थी, और यहाँ पर जो मैंने मेड को बुलाया था वो भी मेरे साथ साथ लगी हुई है। तो माशाल्लाह से उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, जैसा जैसा मैं बता रही थी वैसा वैसा उन्होंने काम किया था। तो
बहुत हेल्प हो गई थी मेरी इस मर्तबा। पिछली मर्तबा मैंने अकेले काम किया था, तो बहुत थक गई थी मैं इस तरह के काम करके। अकेले काम करना पता ही है आपको कि इस तरह का सारी क्लीनिंग करना, घर की भी सफाई करना, घर की ज़िम्मेदारी उठाना, बच्चों को देखना और पकाना, इन सब के साथ इस तरह की सफाई करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने जो है किसी तरह से मैनेज कर लिया था। तो माशाल्लाह से इस मर्तबा मैंने जो है इनको बुला लिया था फिर, तो ये आ गई थी और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। तो माशाल्लाह मुझे जो है सफाइयाँ करना बड़ा ही अच्छा लगता है। मैं जो है अपने आप को हर वक्त बिज़ी रखती हूँ, हर वक्त कुछ ना कुछ मैं सफाई करती रहती हूँ। अगर मैं कुछ ना सफाई करती रहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं मैं क्यों इतनी फालतू बैठी हूँ, मुझे कुछ ना कुछ तो करते रहना चाहिए। मेरे दिल में यही ख़यालात आते रहते हैं। यानी अगर मैं सब कुछ काम करके भी मैं आराम से बैठी हूँ, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरा काम रह गया है, मुझे वो करना है। तो इस तरह की मेरी जो है सोच हो गई है। यानी मुझसे जो है आराम से बैठा नहीं जाता, मुझे कुछ ना कुछ करना होता है। बिल्कुल मैं जो है फ्री नहीं बैठ सकती हूँ। तो जब मैं यूट्यूब में नहीं थी तो मैं जो है इतना मेरे पास टाइम हुआ करता था कि मैं क्या बताऊँ। यानी इतने सारे काम करके खुद से मैं जो है बर्तन धोती हूँ, झाड़ू पोछा करती थी, हर काम मैं खुद से करती थी और मेरे पास जो है 5 से 6 घंटे से ज़्यादा मेरे पास टाइम होता था। यानी इतना बेकार मेरे पास टाइम होता था कि मैं उसमें कुछ भी कर सकती थी। तो मुझे कुछ ना कुछ करना है, यानी घर बैठ के, यानी मैं घर से भी ना निकलूँ और मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मैं बिज़ी हो जाऊँ। तो ये सोचकर ही मैं यूट्यूब पे आई थी। तो यहाँ पर यूट्यूब पे आने का मेरा मकसद यही था कि मेरे पास इतना टाइम हो जाता है, यानी मेरी इतनी सफाइयाँ, इतना काम करने के बावजूद भी मेरे पास इतना टाइम बच जाता है कि मैं क्या बताऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर सफाई वगैरह सारी मुकम्मल हो चुकी है। तो सारी चीज़ें मैंने अंदर ला कर रख ली हैं। तो बच्चों को मैंने काम नहीं लगाया था फिर, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत फैला हुआ था, उनके फिसल कर गिरने का मुझे डर था। क्योंकि इससे पहले मैं जो है पानी की वजह से फिसल कर गिरी थी और मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो मैंने बच्चों को अंदर लाने का कोई काम नहीं लगाया था। तो मैं खुद से सारी चीज़ें अंदर लाई थी फिर, और ख़ुद से ही मैंने सारी चीज़ें सेट की थी। तो यहाँ पर मैंने बहुत सारी चीज़ें ला कर रख ली थी फिर। तो रमज़ान मुबारक से पहले या उससे भी पहले मैं जो है बहुत डाइटिंग कर रही थी और मैंने जो है बहुत अपनी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस थी मैं। लेकिन फिर जो है वो थोड़ा कम हो गया और मैंने जो है ग्रीन टी लेना बंद कर दिया। तो इतने सारे सैशे जो है वैसे ही बच गए हैं। तो इंशाल्लाह मैं जो है धीरे धीरे फिर से लेना शुरू करूँगी। तो ग्रीन टी मैं बहुत पीती थी, दिन में 2 से 3 मरतबा मैं ज़रूर ग्रीन टी लेती थी। तो ग्रीन टी की मुझे इतनी आदत हो गई थी। और जब से ही मैंने जो है जैगरी वाली चाय पीना शुरू कर दिया था, तो तब से मैं शुगर लाना बिल्कुल ही बंद हो गई थी घर में। बिल्कुल भी मेरे घर में चीनी का कोई नामो निशान नहीं पाया जाता है। लेकिन मैं जो है पिछली मर्तबा चीनी लाई थी रमज़ान मुबारक में, क्योंकि मुझे मीठा बनाना था इसलिए। तो उसी वक्त मैं जो है चीनी जाकर लेकर आई थी। इसके अलावा मेरे घर पे बिल्कुल भी चीनी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैंने जो है सारा जैगरी जितना भी चाय मेरे पास 2-3 किलो, वो मैंने सब कुछ इसी तरह से करके उसको जो है अच्छी तरह से मैंने उसका पाउडर बना लिया था फिर। यानी काम करते करते बीच बीच में मैं ये भी काम करते जा रही थी। अपने जो भी जितने भी ऐसे काम होते हैं, यानी जितने भी गंदगी फैलाने वाले काम होते हैं, वो सारे मैं कर रही थी आज। और सब कुछ मैं ख़त्म करना चाहती थी करके। तो यहाँ पर मैंने जितना भी 2-3 किलो जैगरी मेरे पास रखा हुआ था, उसका मैंने इसी तरह से चूरा बना लिया था फिर। ये जो है बहुत ही गर्म था, तो मुझसे जो है ठीक तरह से हो नहीं रहा था, मेरे हाथ जल रहे थे। तो मैं यहाँ पर चम्मच की मदद से इसको फोड़ रही थी फिर। तो यहाँ पर मैंने इसको ठंडा होने के बाद मैंने कंटेनर्स में डाल दिया था। और यहाँ पर तकरीबन जैगरी की चाय पीते हुए मुझे 2-3 साल हो चुके हैं। तो मुझे अब कोई डिफरेंस नज़र नहीं आता है चीनी की चाय और जैगरी की चाय में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी देखिए सारी किचन जो है क्लीन हो चुकी है माशाल्लाह। ये किचन जो है मेरी हमेशा आपको वैसी नज़र आएगी। तो अभी भी आपको इसमें कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे दिल को एक तसल्ली हो गई कि मैंने सारा कुछ क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने सारे कंटेनर्स वगैरह धो लिए थे। तो ये नेक्स्ट डे का मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, क्योंकि ये कंटेनर्स वगैरह मैंने सारे धोए थे तो ये गीले थे, तो मुझे पोंछ कर सारा कुछ सेट करके आपको दिखाना था। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पर देख लीजिए इतना मैंने क्लीन किया है कि ये सारे कुछ जितने भी कैबिनेट्स हैं वो पूरी सफ़ेद हो चुकी है। और यहाँ पर चिमनी भी देख लीजिए माशाल्लाह से बहुत क्लीन की थी मैंने, बहुत मैंने इसकी सफाई की थी और ये चमक उठी है अब अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने जो है अपनी मेहनत देख देख कर मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि क्या बताऊँ। और यहाँ पर जो चीज़ जहाँ थी वहीं पर मैंने रखी है, किसी चीज़ की भी मैंने जगह चेंज नहीं की है। तो यहाँ पर मैंने ये पॉट्स रखे हुए थे तो ये यहीं पर है।
और यहाँ पर जी मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए होते हैं हमेशा, तो ये यहीं पर है। तो मैंने किसी चीज़ की भी जगह चेंज नहीं की है बिल्कुल भी। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, जब से जहाँ पर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो वहीं पर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जग भी देख लीजिए, दोनों बॉक्सेस मेरे फुल हो चुके हैं। और मुझे जो चाय बनाने की होती है वो हमेशा वो मैंने जो है वहाँ पे रखी हुई है। जितने मैंने रेगुलर यूज़ करती हूँ मैं ग्लास बाउल्स जार्स वगैरह, तो मैंने वो यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर नीचे मैंने सारे लिड्स रखे हुए हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर मेरे पैन्स और पॉट्स रखे हुए हैं। तो ये लिड्स रखने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरह का स्टैंड ख़रीदें आप भी, और जो है लिड्स को इस तरह से इसमें जमाएं तो बिल्कुल भी ये इधर उधर नहीं होते हैं। तो मैंने इस तरह से इनको रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है रेगुलर यूज़ के जो ग्लासेस वगैरह, स्पैचुलास हैं, चम्मच हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और ये जो नीचे वाला ड्रॉअर है, इसमें जो है मैंने प्लेट्स रखे हुए हैं, मीडियम स्मॉल बड़े वाले जो भी प्लेट्स होते हैं, जो साइड प्लेट्स होते हैं, वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। बच्चों को स्नैक्स वगैरह खाने होते हैं तो वो यहाँ से लेके खाते हैं। तो यहाँ पर ये एक्स्ट्रा बॉल्स जो भी हैं वो मैं यहाँ पर रखती हूँ, तो मुझे आसानी होती है जल्दी से यूज़ करने में। और नीचे और भी मेरे लिड्स रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे पास पॉट्स और पैन्स बहुत सारे हैं, तो उनके लिड्स भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर जी ये एल्यूमिनियम के जो भी मेरे पास थोड़े बहुत बर्तन हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर एक्स्ट्रा जो प्लेट्स हैं वो भी मैंने यहीं पर रखे हैं। और ये जो ड्रॉअर है, यहाँ पर मैंने कढ़ाई और पैन्स रखे हुए हैं। और साथ ही दूध और जिसमें मैं चाय बनाती हूँ वो भी मेरे यहीं पर होते हैं। तो माशाल्लाह से इस तरह से मैं उनको हमेशा 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 से मैं उनको वैसे ही रखती हूँ, तो आज भी वैसे ही रखे हुए हैं। और इसके नीचे वाले ड्रॉअर में मैं हमेशा प्रेशर कुकर रखती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रखे हुए अपने प्रेशर कुकर, जो मैं हमेशा रेगुलर यूज़ करती हूँ। तो प्रेस्टीज के ही हैं ज़्यादातर इसमें। और नीचे जो है वो है बटरफ्लाई का स्टील वाला। तो यहाँ पर ये जो है इस ड्रॉ में ऊपर वाले ड्रॉ में कंटेनर्स हैं रैक में, और नीचे वाले रैक में जो है विस्कर्स हैं, जो भी चीज़ें जो बहुत मैं रेयरली यूज़ करती हूँ वो नीचे रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये बाउल्स रखे हुए होते हैं हमेशा, आटा वगैरह गूँधने के, जो भी मुझे धोने होते हैं वो सारी चीज़ें मैं यहीं पर रखती हूँ। और नीचे वाले ड्रॉ में मैंने आटा रखा हुआ है। और उसके पीछे जो भी मुझे बाउल्स रेगुलर यूज़ नहीं होते हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो जो भी चीज़ें मुझे यूज़ नहीं होती हैं इस तरह से मैं पीछे पीछे रख देती हूँ, और जो मुझे इस्तेमाल में होती हैं वो मैं सामने सामने रख देती हूँ, और जगह को मैं खाली करती रहती हूँ। और यहाँ पर ये एक्स्ट्रा ग्लास जार्स हैं वो मैंने यहाँ पर रखे हैं। और ये जो रैप्स होते हैं, क्लिंग रैप्स है, और साथ ही एल्यूमिनियम फॉइल है, और बटर पेपर है, वो सब मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और साथ ही मैंने एक्स्ट्रा प्लेट्स जो हैं वो यहाँ पर रखे हैं। और तो हमेशा से मेरी आदत है, मैं मिक्सी कभी भी काउंटर टॉप पे नहीं रखती हूँ, जब भी मैं रखती हूँ उसे अंदर ही रखती हूँ। तो मेरी आदत जो है हमेशा से वैसी है। तो मैंने यहाँ पर भी इसको अंदर की तरफ रखा हुआ है। तो उसके जितने भी यूज़ के जार्स हैं वो भी मैंने उसके साइड में रख दिए हैं। तो यहाँ ये जो है ड्रॉअर में मैंने बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह जो भी हैं वो मैंने कंटेनर्स में डाल कर रख दिए हैं। तो माशाल्लाह से मेरी सारी किचन जो है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल पाक साफ़ और शफ़ाफ़ हो चुकी है। जब किचन इस तरह से पाक साफ़ होती है तो कुकिंग करने, पकाने और काम करने में इतना मज़ा आता है कि क्या बताऊँ। मुझे तो बड़ा ही मज़ा आता है, और मैं जो है हमेशा क्लीन करती रहती हूँ वैसे। लेकिन इस तरह की क्लीन करके मुझे और भी मज़ा आता है। तो यहाँ पर जी मेरी किचन जो है सारी क्लीन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये वाला कैबिनेट तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई। तो यहाँ पर जो है मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। यहाँ के कंटेनर्स जितने भी हैं ये बिल्कुल भी इस्तेमाल में नहीं आते हैं मेरे, तो मैंने वो यहाँ पर रख दिए हैं। और यहाँ पर देख लीजिए डस्टबिन्स को मैं इस तरह से रखती हूँ, और उसके पीछे मैंने जो है दीवार वॉलपेपर लगा दिया है ताकि दीवार जो है बिल्कुल भी गंदी ना हो। तो यहाँ पर ये जो नैपकिन्स है ये मेरे किचन नैपकिन्स है। तो यहाँ पर मैं इसको इस वाले ड्रॉअर में रखती हूँ। और ये जो ड्रॉअर है इसके नीचे वाला ये जो है इसमें मैं बैग्स रखती हूँ, जो पतले वाले बैग्स होते हैं जो आसानी से फ़ोल्ड होते हैं, तो मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके उनको रखती हूँ। और इसके नीचे वाले ड्रॉअर में यहाँ पर दस्तरखान वगैरह मैं रखती हूँ। और यहाँ पर ये जो ड्रॉअर हैं वो खाली हैं। ये ब्रेड वगैरह जो भी होती है मैं इस साइड में रखती हूँ ताकि हमें याद रहे कि ब्रेड है घर पे, वरना क्या होता है अंदर रखती हूँ तो मैं भूल जाती हूँ फिर, और वो वहीं रखे रखे ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इसको बाहर रखती हूँ। और ये जो साइड है उसको मैंने इस तरह से इस्तेमाल कर लिया है। और दीवार पे मैंने जो है कैलेंडर लगाया हुआ है ताकि मुझे पता चले कि आज कौन सी डेट है, वरना मुझे डेट का पता ही नहीं होता है। तो आज का आपको मेरा क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआओं में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, और अगर कोई गलती हुई तो उसे ज़रूर नज़रअंदाज कर दीजिए। अल्लाह आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हर बला आफत और मुसीबतों से बचाए, हादिसों से, हासिलों से, शरीरों के शर से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।